बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, अल्लाह आपको खुश रखे। मैं हूँ इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दूदान। जैसे कि आपके इल्म में है कि हमने जुमात दहम में हाजरा मसरूर का लिखा हुआ अफसाना, एक कहानी बड़ी पुरानी का आखिरी हिस्सा भी पढ़ चुका था। आज हम आ जाते हैं, उसमें कुछ मुश्किल सवालात हैं, वो हल करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल है, इस अफसाने का मरकज़ी ख्याल बयान कीजिए। तो इस अफसाने का जो मरकज़ी ख्याल है, असल में इसमें ये बयान किया गया है कि एक मशरक़ी बीवी की कहानी किस तरह होती है और एक मशरक़ी बीवी की मज़लूमियत और बेबसी जो है वो इसमें दिखाई गई है। और फिर क्या होता है कि एक ख़ातून जो होती हैं, अगर वो मुलाज़मत करती है तो घर का सारा इंतज़ाम वो संभालती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं और अपना सब कुछ जो है वो ख़ान की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए क़ुरबान कर देती। मगर फिर क्या होता है कि उन्हें इन कुर्बानियों का सिला नहीं मिलता और उनके जो बेहिस शौहर होते हैं वो उनकी जो कुर्बानियाँ होती हैं उनकी नाकदरी करते हैं और फिर उसे उम्र के आखिरी हिस्से में छोड़ देते हैं। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगर घर के अंदर के कुछ मामलात हैं तो आपस में बैठकर हल करने चाहिए, बल्कि बाहर के लोग इसमें शरीक नहीं करना चाहिए। तो इस पॉइंट को, इस तमाम नुकात को आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं। तो दूसरा सवाल है, खातून खाना के किरदार के बारे में इज़हार ख्याल कीजिए। यानी जो बीवी का किरदार था उसके हवाले से जो है आप बताएं। तो इसमें जो बीवी का किरदार है या जो खातून खाना है वो एक बेबस और लाचार बीवी का किरदार है जो अपने मियाँ का भी ख्याल रखती हैं, बच्चों के लिए भी और घर के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं और अपने घरेलू अखराजात जो होते हैं वो आमदनी के मुताबिक जो है वो डालने की कोशिश करती हैं, बचत करती हैं और फिर उस बचत से घर की ज़रूरियात पूरी करती हैं। घर का सारा काम काज खुद करती हैं, कोई दाया इन्हें काम करने वाली नहीं रखती। टीबी की मरीज़ा भी बन चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने फ़राइज़ में कोताही नहीं बरतती और हर तरह से मियाँ का ख्याल रखती हैं। और फिर इस क्या हो जाता है कि तमाम चीज़ों के बावजूद जो है उसके शौहर से नज़रअंदाज करते हैं और आखिर में उनको छोड़ देते हैं। यानी इन तमाम नुकात को आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं। फिर तीसरा सवाल है, इस अफसाने से आप क्या सबक अख़ज़ करते हैं? तो ये तो हर किसी के ज़हन के मुताबिक होता है कि वो अफसाना पढ़कर उन्हें क्या मिलता है और क्या सबक वो अख़ज़ करते हैं, लेकिन कुछ नुकात मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे जो है ये सबक हमें मिलना चाहिए कि औरत को बचत करके वो पैसे जो है बचा कर अपने घर का ख्याल रखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि अपनी सेहत का ख्याल जो है वो रखना ज़रूरी है। और औरत को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सही, अगर इसकी सेहत अच्छी होगी तो घरेलू जिम्मेदारियों को बेहतर अंदाज से निभा सकेगी। और औरत को अपने जज्बात पर भी काबू रखना चाहिए और गुस्से पर भी काबू रखना चाहिए। चिड़चिड़ेपन और रोने धोने से परहेज़ करना चाहिए और मियाँ बीवी दोनों को जोश के बजाय होश से काम लेना चाहिए, क्योंकि अज़वाज ज़िंदगी जो होती है वो जोश का काम नहीं है बल्कि होश का काम है। अक्सर ये हो जाता है कि जोश में गलत फैसले होते हैं और वो जो गलत फैसले होते हैं वो अगली ज़िंदगी के लिए बेहतर नहीं होते। तो यहाँ तक आप तमाम नुकात को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। चौथा सवाल, आपके ख्याल में ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से बचने के लिए दोनों किरदार को क्या करना चाहिए? तो ये भी एक ज़हनी सवाल है। वो ज़रूरी नहीं कि मैं जो नुकात बताऊँ वो ज़रूरी हैं और वही आप लिखो, बल्कि आपने भी इस सबक से कुछ सीखा होगा तो आप अपने जहन के मुताबिक लिख सकते हैं। मैं कुछ आपको जो है नुकात बता सकता हूँ कि हमारे ख्याल के मुताबिक जो है ये जो सूरत हाल बनी हुई थी तो जो किरदार हैं उनको अपने रवैयों पर जो है नज़रसानी करनी चाहिए थी और ख़ावंद को बीवी के इलाज मुआलजे का सोचना चाहिए था, उससे हमदर्दी और गमखारी करनी चाहिए थी। गुस्से में बीवी को तलाक नहीं देनी चाहिए थी, बल्कि ठंडे दिल से बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जो है सोचना बहुत ज़रूरी था। और बीवी को भी चाहिए था कि वो अपने शौहर से हर वक्त गिले शिकवे न करती। अगर उसके खाउन को कोई शिकायत है तो मुनासिब मौका देख कर मुनासिब अंदाज में खाउन से बात करती तो ज़्यादा बेहतर होता।
اور रोने धोने के बजाय अपने मूड को खुशगवार रखती और घर को जहनी जिस्मानी सुकून देने की भरपूर कोशिश करती, और अपने घर खाउन को अगर जहनी और जिस्मानी सुकून देने की कोशिश करती तो ये ज़्यादा बेहतर होता, तो ये हालात जो है वो इतने फिर ख़राब ना होते। अच्छा, वो अगला सवाल दिया गया है कि अफसाना निगार ने इस अफसाने में इंसानी फितरत की आकाशी किस तरह की, यानी किस तरह इंसानी फितरत की आकाशी जो है वो इस अफसाने में की गई है। तो जो अफसाना निगार है हाजरा मसरूर, तो उन्होंने इंसानी फितरत की आकाशी इस तरह की है कि इंसानी फितरत है कि वो तो काम करता है मगर जताता भी ज़रूर है। जैसे अफसाने की खातून खाना बीमारी की हालत में खांसती हुई घर के काम काज भी करती हैं, और साथ ही ये भी बताती है कि इसके बगैर घर का निज़ाम अच्छे अंदाज में नहीं चल सकता, और वो बार बार अपने कुर्बानियों का जिक्र करती हैं और एहसान जताती हैं। और इस तरह गिले शिकवे करना भी इंसानी फितरत में शामिल है, जैसा कि अफसाने में बताया गया है कि खातून खान अक्सर खान से गिले शिकवे करती हैं और ख़ुद को मजलूम साबित करने के लिए रो भी पड़ती हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि गुस्से की हालत में होश हवास नहीं को देना चाहिए, बल्कि होश हवास में फैसले करने चाहिए, और गुस्से में अपने असाब को और अपनी जहनी हालत को जो है वो अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। तो इन तमाम नुकात को आगे पीछे करके लिख सकते। अच्छा, दुरुस्त जवाब के ऊपर टिक का निशान लगाए। नसर में एक कहानी बड़ी पुरानी कौन सी फिल्म है? तो ये अफसाना है, बता दिया है मैंने आपकी किताब में शामिल है। कहानी बड़ी पुरानी के खालिक कौन है? तो हाजरा मसरूर हैं। अच्छा, इस अफसाने में नौकर का क्या नाम है? तो वह बख्शु में आते। इस अफसाने में जनाना किरदार बीवी पेशी के लिहाज से क्या थी? तो वो एक उस्तानी थी। अच्छा, फिर कोहर के मारे हुए सूरज के रोशनी में कमरा अंधेरा लग रहा है। इस जुमले में दुरुस्त हर्फ इजाफत लिखकर सही जुमला दोबारा लिख, यानी इसमें का की गलती हो गई, आपने उसको जो है दोबारा देख कर जो है उसको ठीक करना है। तो फिर ये जुमला इस तरह होगा कि फिर कोहर के मारे, की नहीं, यानी फिर कोहर के मारे हुए सूरज की रोशनी में कमरा अंधेरा लग रहा था। तो यहाँ आएगा के, यहाँ की का इस्तेमाल होगा। अच्छा, किरदार बीवी अपने नौकर को क्यों निकालना चाहती है? एक ही सतर में जवाब दिए, यानी एक ही लकीर में अपने जवाब देनी है। तो जो है क्योंकि जो नौकर किरदार है वो बीवी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करता, इसलिए बीवी उनको निकालना चाहती थी। अच्छा, अगला सवाल, मर जाऊंगी तो छुट्टी हो जाएगी, फिर कदर होगी मेरी, घर में अपनी नाकदरी की शिकायत करने में बीवी किस हद तक हक बजाने में चंद सत्रों में जवाब दीजिए। यानी बीवी ने जब ये जुमला कहा कि मैं मर जाऊंगी तो हालात तो फिर जो है मेरी कदर होगी, सही। तो ये जो उन्होंने शिकवे शिकायत की हैं तो वो इस हवाले से कितने हक बचाने में, तो ये भी आपके जहन के मुताबिक है, लेकिन मैं आपको कुछ नुकात बता सकता हूँ कि अपनी नाकदरी की शिकायत करने में बीवी काफ़ी हद तक हक बचाने में है। एक बीवी होने की हैसियत से और ख़ास तौर पर बीमारी की वजह से वो ज़्यादा तवज्जो और हमदर्दी की मुस्तहिक़ीन, उससे ज़्यादा उनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए थी और उसके साथ हमदर्दी दिखानी चाहिए थी, सही। अगर मरीज़ पर भरपूर तवज्जो नहीं दी जाए तो वो मायूसी का शिकार होकर चिड़चिड़ा हो जाता है और इसे क़ुव्वती इरादी भी जवाब दे जाती है। मतलब अगर उनका ख्याल ना रखा जाए बीमारी में तो वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं और फिर जो है वो गलत फैसले भी करती हैं, शिकवे शिकायत भी करती हैं और उन्हें छोटी छोटी बात पर रोना भी आ जाता है और गुस्सा भी आ जाता है। अच्छा, अगला जुमला, वही छलकती सी नीमवा आंखें, बुखार से तमतमाया हुआ रंग, समोसों की प्लेट इनके हाथ में थी। ये जुमला किस से मुताल्लिक़ है? ये जुमला जो है ये किस से मुताल्लिक़ है? जुमला किसके हवाले से दिया गया है? तो ये बीवी के हवाले से वो जुमला जो है उनकी हालत बयान की जा रही है। क्या आपके ख्याल में दूसरे छोटी मोटी शिकायतें और गिले शिकवे मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों के सामने बयान करना अखलाकी और माशरती नुक्ता नज़र से दुरुस्त और जायज़ काम है? मुख्तसर जवाब दीजिए। ये बताया गया है कि अगर आपके घर में कोई मसला हो या एक दूसरे से छोटी मोटी शिकायतें हों तो क्या बाहर के लोगों को इसमें जो है इन्वॉल्व करना चाहिए? तो मेरे ख्याल में तो मियाँ बीवी को एक दूसरे से छोटी मोटी शिकायतें होती रहती हैं, घर में बहुत सारे मसले होते हैं, तो महल्ले वाले को या रिश्तेदारों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, उसके सामने जो है वो बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ बैठकर अपना जो मसला है वो हल करना ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, बाप लकिया नहीं भला माँ पसंदहारी भले ज़रूर मिसल का मफहूम वाज़ेह करे।
تو وہ تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ باپ اگر لاکھوں کی دولت کا مالک بھی ہو تب بھی وہ اپنی اولاد کے حق میں اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا کہ چکی پیسنے والی غریب ماں اولاد کے حق میں اچھی ہوتی ہے، کیونکہ باپ مصروفیات کی وجہ سے اپنے اولاد کو وقت نہیں دے سکتا اور ماں وقت دیتی رہتی ہے۔ اچھا، خالد کچھ جو ہے درجیل اقتباسات کو اس طرح بیان کر کے مشکل الفاظ و ماہرات کی وضاحت ہو جائے، تو یہ آپ جو ہے خود بھی کر سکتے ہیں، اس میں اتنی مشکل کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ضرب المثل جو ہیں، ضرب المثل کی تعریف دی گئی ہیں، تو ضرب المثل جو ہیں وہ میرے لیکچر میں وہاں ان کے امثال اور وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اگلے صفحے پر استعارہ دیا گیا ہے وہ بھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور افسانہ جو ہے اس کا میں سبق کے ابتدا میں آپ کو تعریف وہ کرا چکا ہوں۔ تو امید ہے یہاں تک آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ جہاں مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک اللہ پامان، خدا آباد سے۔